जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ये एमसीक्यू का महासीरीज में। चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बोले तो द सेल चैप्टर है और क्लास 9th का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। तो आइए हम फटाफट एमसीक्यू को, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लेते हैं यहाँ पर। और आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कमेंट करके बताइएगा। और कोई डाउट है तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए समय को ना गवाते हुए पहला सवाल की तरफ चलते हैं। पहला काम है कि आप वीडियो को रोक करके पहला क्वेश्चन पढ़िए, फिर ऑप्शन पढ़िए और अपने हिसाब से आंसर को पहले दीजिए। हम यहाँ पे बहुत ही फास्ट आंसर को आपको हम बताते हुए चलेंगे, ताकि कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम डील कर सकें। ओके, चलिए पहला सवाल है कि विच स्ट्रक्चर इज सेलेक्टिवली परमिएबल। यहाँ पे सिलेक्टिवली परमिएबल कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सेल वॉल, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन या राइबोसोम। तो क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है क्या सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गेनिज इन नॉन एज द पावर ऑफ द सेल। पावर ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर ऑफ द सेल। यहीं पे एनर्जी क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। सेल का कौन सा पार्ट जेनेटिक मटेरियल को रखता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया तो गोल्जी एपरेटस। तो क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। वही डीएनए क्या कहता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है। और जीन किसको कहते हैं? आप लोग कमेंट करके उसका डिफिनेशन लिख करके बताइएगा। और डीएनए का खोज किसने किया था? डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था? ऐसा कुछ सवाल है। दूसरा सवाल है कि विच ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड स्टोर एंड पैकेजिंग प्रोटीन। प्रोटीन को पैकेज करना, मॉडिफाई करना, स्टोर करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, किसका काम होता है? ये गोल्जी एपरेटस का होता है। किसका होता है? गोल्जी एपरेटस का होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द आफ्टर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल जो होता है और एनिमल सेल, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल एक एक्स्ट्रा होता है। जो सेल वॉल किसका बना होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे आंसर दिया होगा, सेल्यूलोज का बना होता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि विच स्ट्रक्चर कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल का सारा एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करके रखता है? तो न्यूक्लियस। भाई तो ब्रेन जैसे हमारा बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, वैसे न्यूक्लियस पूरा कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सेल ऑर्गेनिज आर सस्पेंडेड इन। जितना भी सेल ऑर्गेनिज होता है किसके अंदर तैरता है? मतलब किसके अंदर वो अस्थिर रहता है? किसके अंदर? साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइटो जिसको क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। साइटोप्लाज्म इन द साइट वेयर ऑल ऑर्गेनिज आर सस्पेंडेड। उसी में क्या होता है? वो गुथा होता है। नेक्स्ट चलते हैं। हु डिस्कवर द सेल। सेल को किसने खोजा था? कब खोजा था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बहुत आसान सवाल है, इसको हम छोड़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन सेल प्लांट। सेल प्लांट में ही सिर्फ क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, जिसका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस काम है। और आप लोग बताइए कि क्लोरो जो फिल होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज द सेमी परमेबल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द सेल। जो सेल के बाहरी ओर सेमी परमेबल स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो कुछ खास चीज को अंदर बाहर जाने के लिए वो अलाउ करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। सेल का किचन किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी या तो फिर राइबोसोम। तो किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का निर्माण करना। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल कॉल्ड। जेली लाइक जो सब्सटेंस होता है सेल के अंदर उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्लोरोफिल। क्या कहते हैं उसको? साइटोप्लाज्म। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का कौन सा इसमें काम नहीं है? स्टोरेज काम है, मेंटेन रिजिडिटी, फोटोसिंथेसिस या तो वेस्ट डिस्पोजल। तो फोटोसिंथेसिस करना इसका काम नहीं है, वेस्ट डिस्पोजल को रखना, मेंटेनिंग रिजिडिटी और स्टोरेज, तो फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट चलते हैं। लाइसोसोम और एल्सो नॉन एज। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं इसको, है ना। पीत के थैले के फट जाएगा तो इसमें जो होता है एंजाइम जो होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो क्या करेगा? सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी की आत्महत्या कहते हैं। सेल का आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनिज इज रिस्पॉन्सिबल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट चलते हैं कि विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन एंड पैकिंग इन सेल। सेल के अंदर पैकेजिंग का काम, सिक्रेशन का काम, एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन को ले जाना किसका काम है? गोल्जी एपरेटस का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट
कि विच ऑर्गेनिज हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर सेल। जो लीवर सेल है उसके अंदर डिटॉक्सीफाई, लीवर का काम क्या करना है, डिटॉक्सीफाई करना, बॉडी के अंदर पूरा जहर को खत्म करना है। तो उसके अंदर कौन सा सेल काम करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसका काम क्या होता है, डिटॉक्सीफाइंग करना होता है। देखिए यहाँ सवाल आपका 1 2 3 गो बन गया। कौन सा रेटिकुलम का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर में कौन सा सेल, फिर ऑप्शन दे देगा कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन हेल्प करता है। तो इससे बहुत सारा सवाल बनाया जा सकता है। चलिए 20 MCQ आपका हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है टिश्यू चैप्टर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए मन लगाकर। जय हिंद जय भारत।